नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना से पूरे देश में गुस्सा और नाराजगी का माहौल है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कोलकाता की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि वह घटना से निराश और भयभीत हैं। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति ने महिला अपराधों पर रोक का आह्वान किया और कहा कि अब बहुत हो गया। और आज हम इसी पर बात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि भारत महिलाओं के खिलाफ अपराधों की विकृति के प्रति जाग जाए और उस मानसिकता का मुकाबला करे जो महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखती है। ये उनका पीटीआई में जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, इतिहास का सामना करने से डरने वाले सामूहिक भूलने की बीमारी का सहारा लेते हैं। अब समय आ गया है कि भारत का इतिहास का सामना करे। महिला अपराधों पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमें इसे विकृत के व्यापक तरीके से निपटना चाहिए ताकि इसे रोका जा सके। जो लोग इस तरह के विचार रखते हैं वह महिलाओं के एक वस्तु के रूप में देखते हैं। अपनी बेटियों के प्रति यह हमारा दायित्व है कि हम उनके भय से मुक्ति पाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करें। क्या कुछ कहा नेताओं ने इस पूरी प्रक्रिया पर, उसको देखते हैं। बंगाल में बहुत चिंताजनक स्थिति बन गई है। प्रदर्शनकारी इसलिए सड़क पर उतर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं वहां की कानूनी व्यवस्था ठप हो गई है। महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो आ जाती जहां किसी महिला के साथ मारपीट हो रही है या किसी प्रकार का जनता जो है वहां तय कर रही है कि इसके साथ ऐसा सुलूक किया जाए जैसे कोर्ट का एक प्रोसीडिंग है, जो नहीं हो सकता। और ये अस्पताल में जो हुआ ये तो बहुत ही ज्यादा दुखद है और दर्दनाक। वहां पर डॉक्टरों ने जब प्रदर्शन रखा या मांग की कि न्याय मिले तो गुंडे वहां आ गए उनको धमकाने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए। पुलिस की कार्रवाई धीरे रही है। पुलिस ने कोई वहां शीघ्रता दिखाई नहीं। कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ। कोर्ट से बड़े स्पष्ट सवाल उठे, कठोर सवाल उठे। अब जब प्रदर्शनकारी हैं तो एक गोलियां चलाई जा रही हैं उन पे, ऐसा वीडियो निकल रहा है। पुलिस जो है बहुत तीव्रता के साथ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस विषय पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं उस पे कोई काम नहीं हो रहा है। इन सब से दिखता है कि वहां कानूनी व्यवस्था जो है बहुत गंभीर रूप से ठप हो गई है और वहां की सरकार जो है अपने संवैधानिक दायित्व से परे काम कर रही है। कि बंद की वह अभिव्यक्ति जो बंगाल के जन जन के द्वारा दिखाई पड़ रही है वो ममता बनर्जी जी की सरकार को सुनाई नहीं पड़ रही है। और इसके बाद जो मैंने पहले ही कहा, पुनः कह दूं, जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने की एक नई रणनीति दिखाई पड़ रही है। आपने इससे पहले कोई ऐसा बंद नहीं देखा होगा कि जहां एक तरफ बंद का आह्वान किया जाए, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता जाकर दुकानों को खुलवाने का प्रयास करें। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री आकर प्रेस को संबोधित करें और आप उनके शब्दों को गौर करिए। वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, हम एफआईआर नहीं करना चाहते ताकि कैरियर ना बर्बाद हो, पासपोर्ट और वीजा मिलने में समस्या ना हो। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता और पश्चिम बंगाल जहां की प्रबुद्धता कई शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध है, वो इसका अर्थ, भाव और अभिव्यक्ति न समझ पा रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। एक बार जीएफएक्स के जरिए आपको दिखा कि राष्ट्रपति ने पर राष्ट्रपति का बड़ा बयान।
इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख हैं, बीजेपी नेता, डॉक्टर हिलाल नकवी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, शिवेश प्रताप हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे तो लगता है कि सबसे पहले डॉक्टर हिलाल नकवी का ही रुख करूंगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का अलायंस है, ना चाहते हुए भी मैं कहूँ। अगर क्योंकि कलकत्ता में आप लोग अलग अलग लड़े हैं, इसलिए आप वहाँ पर इस चीज़ की घटना की आप निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं चाहूँगा कि आप इन घटनाओं को लेकर आप कैसे देख रहे हैं, आपकी पार्टी कैसे देख रही है? हिलाल जी। हिलाल जी, आपको आवाज आ रही है? हिलाल जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अब तो राष्ट्रपति ने भी इस पर बयान दे दिया कि अब बस बहुत हुआ, महिला सुरक्षा को लेकर सिर्फ बातें हो रही हैं लगातार। देखिए, अब तो बंगाल पर जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से आज तो मैं कई वीडियो देख रहा था, उसमें एक बीजेपी के नेता हैं, उनके ड्राइवर को भीड़ ने गोली तक उनके ऊपर चला दी। हमेशा से आंदोलन किए गए हैं इस भारतवर्ष में, लेकिन आंदोलन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरीके से चीज़ें खराब हो रही हैं। मुझे तो लेफ्ट का वो दौर याद आ रहा है जब ममता बनर्जी आंदोलन किया करती थी। हिलाल जी। जी जी जी, आप एक मिनट अपना सवाल पूछेंगे? बिल्कुल, मैंने सवाल ये पूछा कि मुझे तो लेफ्ट का वो दौर याद आ रहा है जब माया सेम चीज ममता बनर्जी भी प्रदर्शन किया करती थी, और जो स्थिति उस टाइम थी वो वही स्थिति आज भी है। आज बंगाल एक ऐसा राज्य हो गया है जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर जी हिलाल जी। जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। को आवाज आ रही है हमारी? हाँ, अब आइए, अपनी बात को रखें। जी देखिए, बंगाल का जो पूरा घटनाक्रम है, इसको हम दो हिस्सों में देखना चाहेंगे। पहला ये है कि जो एक बहुत ही विभत्स घटना एक इंटर्न के साथ भी बंगाल में, और निश्चित रूप से उसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी, और उसमें इतनी देर होना जो है अपने आप में किसी भी तरह से समझ में ना आने वाली चीज है। अब रही बात आंदोलन की, तो आप इसको अगर देखें तो असम में देखिए, जिसके साथ, जिस पीड़िता के साथ ये घटना घटित हुई, वो पुलिस कस्टडी में मर जाती है, कोई आंदोलन नहीं वहां पर। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, एक दुपट्टे से दो बहनें लटक, इसी प्रकार का कोई यहाँ पर इस तरह की घटना नहीं देखने को मिलती है। मणिपुर में हम देखते हैं कि वहां के पर जिस तरह से घटनाएं घटित हुई, और उसमें भी आप देखिए तो वहां किसी तरह की कोई भी आंदोलन नहीं होता है। महाराष्ट्र में भी हुआ, वहां के पर भी बहुत ही एक दुर्दांत घटना घटित हुई, कोई आंदोलन नहीं। जो भी आंदोलन हुए शांतिपूर्ण ढंग से हुए, वहां के पर पब्लिक भी बाहर निकल करके आई, विरोध भी किया। लेकिन जिस प्रकार का आंदोलन हम वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट नजर आता है कि वो राजनीति से प्रेरित है, और कोई ना कोई इसके अंदर जो राजनीतिक दल है वो पूरी तरह से सक्रिय है। वो राजनीतिक दल कौन हो सकता है, अगर इसके ऊपर हम गौर करें तो क्या है, उसके पर आप गौर कीजिए। फिर हम वहीं से शुरू करेंगे। मणिपुर जलता रहा, वहां के ऊपर महिलाएं जो हैं उनको जिस तरह से परेड कराया गया, राष्ट्रपति महोदया ने एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं। पुलिस कस्टडी में एक महिला की मृत्यु हो जाती है, एक नाबालिग की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति महोदया एक शब्द नहीं बोलती है। महाराष्ट्र में होता है, वो एक शब्द नहीं बोलती। उत्तर प्रदेश में होता है, एक शब्द नहीं बोलती। उनको चिंता कहाँ की होती है? वेस्ट बंगाल की चिंता होती है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है ये, और जो उसके अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, जो इस प्रकार से वहां के ऊपर एक हम देख रहे हैं कि एक आक्रोश
जिस प्रकार का दिखाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया है, एसआईटी गठित हो गई है, सीबीआई के पास पूरा मामला चला गया है। अब जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा मामला जो है वो राज्य के हाथ में नहीं रह गया है, लेकिन इसके बावजूद इसमें पूर्णतः संदेह होता है, उसमें साफ दिखाई देता है कि राजनीति हो रही है और राजनीति से प्रेरित यह आंदोलन वहां पर चल रहा है। लेकिन बड़ी बात जो सीजीआई ने टिप्पणी की वो भी आपको उस पर भी तो कुछ कहना होगा कि एफआईआर में देरी क्यों, जहां पर ये पूरी घटना हुई वहां पर एक दिन बाद तोड़फोड़ हो रही थी, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, तमाम चीजें सीजीआई ने भी कही सुप्रीम कोर्ट में। देखिए वो सब गलत, उसमें किसी तरह से एक मर्तबा घटनाक्रम हुआ था, वो सही था, वो गलत था। और जब तक कि वहां पर सीबीआई ने अपने इंक्वायरी ने इश्यू कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान नहीं ले लिया था, उस वक्त तक की आंदोलन भी समझ में। चलिए मैं देवेंद्र प्रमुख के पास चलूंगा। देवेंद्र प्रमुख जी, बंगाल से भाजपा को बहुत लगाव है, मणिपुर पर नहीं बोला जाता, फर्रुखाबाद की घटना आज जो हुई उस पर नहीं बोल रहे हैं आप लोग, लगातार विपक्ष इस पर सवाल पूछ रहा है। भाई बंगाल में आप नहीं हैं इस वजह से या कोई और कारण? क्योंकि सारे नेता बंगाल पर जिस तरीके से एक्टिव होते हैं, मैं चाहता हूं पूरे देश में उस तरीके से एक्टिव हो जाए ना, तो हिलाल जी को मौका ही ना मिले कभी ऐसा उनकी पार्टी को कि ये कहें कि मणिपुर में नहीं हुआ, मणिपुर पे आप नहीं बोल रहे हैं, कई चीजें हैं। विशाल सर, सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि कुछ जगह जो है विपक्ष की भूमिका हो या कुछ लोगों की भी भूमिका हो कि उनके जो कान है ना उसको थोड़ा सा वो कम कर लेते हैं उसका वॉल्यूम, और जब जरूरत पड़ती है तो खूब बोलते हैं। शायद उनको मणिपुर के बारे में ये पता नहीं है कि मणिपुर का जो क्वेश्चन है वो लोकसभा में भी लगा था और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस पर बोले थे। बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। और रही उत्तर प्रदेश की बात, अगर उत्तर प्रदेश पर आप जिक्र कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश जैसी कानून होंगे, बाकी तो किसी ने सुना नहीं। हाँ जी, नहीं बोलिए बोलिए, मैं आऊंगा हिलाल जी, इनकी बात पूरी हो जाए देवेंद्र जी की। मैं इनके बीच में बोला नहीं था। नहीं वो भी नहीं बोल रहे, उन्होंने एक सवाल आपसे पूछा बस, इतनी शांति रखें जरूर, डिबेट का ये वो होता है नियम जी। जब व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी बात सुनिए, बाद में काउंटर करिए। तो दूसरी बात ये मैं कहता हूँ, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करें तो रोल मॉडल के तौर पर पूरी दुनिया जानती है। और ये जो बंगाल की घटना है ना, ये कोई बंगाल तक नहीं है, अब ये पूरे वर्ल्ड में इसका जिक्र चल रहा है, पूरे देश में इसका जिक्र चल रहा है। और ये जिस तरीके से घटना घटी है, दिक्कत ये भी है कि शांति दूत जो लोग हमें सलाह दे रहे हैं वो छोटी छोटी घटनाओं पर लेकर देश जल जाएगा और देश पिघल जाएगा और हिंदू मुसलमान में बढ़ जाएगा, इस तरीके के ट्वीट करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, भारत खतरे में है। लेकिन एक देश की योग्य बेटी जो डॉक्टर्स है उसके साथ इतना बड़ा घटना होने के बाद एक ट्वीट तक करने की हिम्मत नहीं रखते। भाई ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, देश के जो लोग हैं, आम जन है, उनकी आवाज है, वो करते हैं। मणिपुर में आप जाइए, बंगाल में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, कहीं जाइए, हमें ये आईना दिखाने की बजाय जो काम कर सकते हैं वो करिए। अब विपक्ष में कोई भी सही, किसी की वहां सरकार सही, आप ईमानदारी से बोलिए। एक बेटी की हत्या की बात है, एक बेटी जो है, ये निर्भया कांड के बाद देश का उससे भी बड़ा कांड है, ये भूल रहे हैं आप। इसे मणिपुर पर ले जाकर, राजस्थान पर ले जाकर भी जिक्र कर लीजिए। राजस्थान में भी 12 साल की बेटियों के साथ इसी सरकार में जो मणिपुर की है, इन्हीं के IND ... के गठबंधन में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। और भी कहीं उठाकर देखूंगा तो आज की स्थिति जो है, किसी भी प्रदेश में उठाकर देख लीजिए, प्रदेश वाइज मत बांटिए इसे, जिसमें जिसकी जो जिम्मेदारी बनी है। देश की राष्ट्रपति किसी पार्टी की राष्ट्रपति नहीं है, ये देश की राष्ट्रपति हैं। ये मुर्मू जी जो है इस समय किसी पार्टी से नहीं है, ये देश का प्रथम नागरिक होने के नाते, अपनी दायित्व की पूर्ति करने के नाते बोल रही है। देखिए एक चीज का मैं काउंटर अभी आपको कर दूं, मैं ये चेक भी कर रहा था, मैं रोकूंगा। 14/8/2024 दिन का लगभग 4:15 पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ट्वीट है भाई, और उन्होंने इस पे क्या लिखा है मैं आपको कहिए तो उन्होंने लिखा है, मैं 2 लाइनें आपको बता दूं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से देश स्तब्ध है।
उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य के परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। ये ट्वीट नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया है। स्वागत करता हूं मैं, लेकिन आज राहुल गांधी जी को 10 दिन के बाद ये घटना याद आई। ये भी अरे तो भाई एक देखने 14 वाली तारीख बात है को भाई। 14 तारीख को किया है, मैं समय बता रहा हूं आप देवेंद्र जी, 14 तारीख को उन्होंने किया है। 14 तारीख का तो अच्छी बात है जी। चलो राहुल जी का दिखाए, एक बार अखिलेश जी का भी दिखा दीजिए। चलिए मैं वो भी दिखा दूं, तब तक सबसे अपनी बात ज्यादा- जारी कि मैं वो भी चेक कर लेता हूं। हाँ वो भी चेक कर लीजिए, मैं देखना चाहता हूं किसने क्या क्या बोला है और क्या मांग करते हैं सरकार से। बिल्कुल। इसका क्वेश्चन अगर लोकसभा में लग जाए तो और अच्छी बात है। अरे लोकसभा ये सदन विपक्ष 3 दिन इस से काम ज्यादा को चल ही भी नहीं करे रही जैसे है। मणिपुर में लोकसभा किया। में तो दिक्कत ये है कि वो तुरंत स्थगित हो जा रही है। वहां मुझे लगता है कि कुछ पर्सनल बातचीत होने लगती है। वहां नाम पर ज्यादा चर्चा हो रही है, काम पे नहीं हो रही है। वहां आपने मेरा नाम क्या लिया, इस पे ज्यादा चर्चा होती है दोनों सदनों विशाल में। सर एक चीज मैं क्लियर करता हूं कि ये जो घटना है ना, ये राजनीति से अलग हटकर इस पर चर्चा होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। अब हम पर विपक्ष सवाल कर रहा हूं, विपक्ष पर, ये कोई अच्छी बात नहीं है डिबेट्स में बैठकर। एक बेटी को देश में न्याय मिलना चाहिए, कोई भी सरकार चाहिए, किसी की भी सरकार चाहिए, जवाबदेही सबकी बनती है। केंद्र सरकार, हमारी सरकार है केंद्र में, हम फिर भी बच नहीं रहे हैं। भैया आप जो कर सकते करो ना, आप उत्तर प्रदेश से सीख लीजिए। अरे सूट हिम कुछ ना कुछ तो करिए भाई, मौके पर जाकर उन्हें दामाद की तरह बैठाकर जेल भेजकर जमानत दोगे क्या? अरे योगी जी से सीख लीजिए, बेटी का पल्ला खींचता है तुम्हें अगले चौराहे पर जाकर गोली लग, क्यों नहीं बोलते? उत्तर प्रदेश को सलाह बता रहे हैं हमें। अरे एक घटना, दुनिया का 5वें नंबर की आबादी अपने आप में देश है, एक घटना याद दिला रहे हो। 2-2 करोड़ की जो आबादी के प्रदेश चला रही है आपकी सरकारें, वो समझ नहीं रही और 25 करोड़ वाले पर उंगली उठा रहे हो। उत्तर प्रदेश पे आने से पहले एक बार उत्तर प्रदेश के हालात देख ले। 70 वर्षों तक इन और पार्टियों का राज रहा उत्तर प्रदेश में। 2007 से 12 तक बहन जी का रहा और फिर समाजवादी का रहा और 70 वर्षों तक कांग्रेस का रहा। क्या कोई ऐसी स्थिति आई है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की आज जैसी किसी ने रखी हो कभी? मुझे बता दीजिए। तो उत्तर प्रदेश पर भाई सवाल करने से पहले कम से कम एक बार मेरा एक सवाल है ना, यही तो मेरा सवाल है। देखिए जब बंगाल में कोई घटना होती है, मैं किसी घटना का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बंगाल में कोई घटना होती है, हिलाल जी बस 2 मिनट लूंगा मैं हिलाल जी से मेरा सवाल है, बंगाल में अगर कोई घटना होती है तो देश का हर टॉप लीडर सत्ता पार्टी का वहां पर रिस्पॉन्स करने पहुंच जाता है। युवा मोर्चा के शक्ति सिंह से लेकर राष्ट्रीय महामंत्री, अब तो नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय तुरंत पहुंच जाते थे। अन्य राज्यों में जब होता है तो क्यों नहीं रिस्पॉन्स करते? यही सेम चीज विपक्ष के साथ है। अगर उनके किसी साथी के, अगर उनकी किसी अलायंस की कहीं गवर्नमेंट चल रही है तो शांत रहते हैं, और कहीं भाजपा का अलायंस तो टूट पड़ते हैं। ऐसी घटनाओं पर तो जैसे कि राहुल गांधी का मुझे एक बयान बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने नीट वाले में बोला कि सरकार और विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि हम बच्चों के साथ हैं। वैसा काम क्यों नहीं होता ऐसी घटनाओं पर? क्यों नहीं विपक्ष के लोगों को बुला के पूछा जाता है कि भाई अच्छा बताइए इसमें कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए? क्यों नहीं अब होती है बात? ये दोनों लोगों से सवाल है। हम तो कोशिश करते हैं। भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें जाने के नकारने का काम किया। जब बांग्लादेश में ये घटना इतनी बड़ी घटी थी कि वहां जो हमारे पड़ोस में हमारे भाइयों के साथ इस तरीके का नृत्य जो है नाचा जा रहा था, बेवजह की हत्याएं हो रही थी। बंगाल में बांग्लादेश में कितना फर्क है, सीमाएं सारे दल आपके साथ थे, कहीं ना कहीं सारे दल आपके सामने बयान पर दिए देना। जी हिलाल जी, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा सवाल सेम सवाल आपसे भी है। हम हर घटना को अगर राजनीतिकरण हो जाएगा तो फिर तो किसी घटना को लेकर कोई बात ही नहीं हो पाएगी। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि जब देश का प्रधानमंत्री जो है वो मणिपुर ऐसी घटना एक मर्तबा भी उसके बारे में नहीं बोलते। चलिए छोड़ दिए, प्रधानमंत्री की बात छोड़ दिए, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने उसके बारे में क्या कह दिया। उनके बगल में जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो क्या बोले, वो तो हर मामले में, मणिपुर के मामले में क्या उनके मुंह में दही जम गया था क्या? रही बात उत्तर प्रदेश के, हाँ उत्तर प्रदेश का नाम सारी दुनिया में तो आजकल झारखंड में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। भारतवर्ष में अगर वो झारखंड में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको झारखंड बहुत पसंद आ गया है। वो आजकल झारखंड की राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व है, असम की छोड़ देंगे। दुर्घटनाएं घटी, नंबर 1 प्रदेश है। एक बात, दूसरी बात,
उत्तर प्रदेश में जब कहते हैं कि इतनी बड़ी आबादी है, तो इतनी बड़ी अगर आबादी, इतनी बड़ी आपके पास पुलिस फोर्स है, उतने बड़े आपके पास राजस्व है, विधायक है। ऐसा तो नहीं है कि वो आपका प्रदेश बड़ा है तो आपके पास जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन छोटा है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ही बड़ा है। असल में आपसे समझ नहीं रहा है, आपको जो है वो हर जगह के ऊपर सिर्फ आपके, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को बुलडोजर चलाना आता है, जहां पाओ वहां बुलडोजर चला दो, चाहे न्याय संगत हो चाहे न्याय संगत ना हो। तो अब इन सब मामलों में वो उनके पास कुछ कहने, चलिए कुछ नेटवर्क का इशू है, हम आपके पास फिर से उत्तर वापस प्रदेश आएंगे। हमारे ये साथ जो दो है- गेस्ट और भी हैं, बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है हिलाल जी। इसका शिवेश प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक, उनका रुख करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ शिवेश प्रताप हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास चलते हैं। शिवेश, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से राजनीतिकरण भारत में किसी भी चीज़ का होना यहाँ आम बात है। यहाँ अगर अर्शदीप सिंह भी कैद छोड़ दे तो राजनीति हो जाती है। यहाँ पर शमी अहमद को उनकी जात बता दी जाती है। कलकत्ता कांड पर जहाँ पूरे देश को एक होकर आवाज़ उठानी चाहिए, आरोपियों पर जो होना चाहिए कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई तो चल रही है, जो जिसके हाथ में था वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके इतर सड़कों पर लोग हैं, सड़कों में रोष है और लोग लगातार ये कह रहे हैं कि भाई बहुत कठिन, बहुत ऐसी कार्रवाई हो कि लोग याद रखें। सारी चीज़ें कानून से चलती हैं। आपको हैदराबाद का वो केस याद होगा जिसमें कमिश्नर ने इनकाउंटर हो गया था और फिर उसके बाद मानवाधिकार किस तरीके से इन्वॉल्व हुआ, फिर सारी चीज़ें हैं। लेकिन बंगाल में कोई भी घटना हो जाए, अगर एक वहाँ का मंडल अध्यक्ष पे भी कुछ होता है या किसी भी पार्टी कोई नेता होता तो वो नेशनल इशू बन जाता है। अनलेस जब तक किसी और राज्य में ऐसी घटना और हो जाए तो उधर ध्यान नहीं जाता है। देखिए, मेरा मानना ये है कि बंगाल जो ये घटना है, जो एक देश की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद हत्या हुई, इसमें देखिए घटना तो हो गई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से सरकार ने और खासकर ममता बनर्जी को इसमें अधिक दोषी इसलिए माना जाएगा, न केवल वह प्रदेश की गृह मंत्री वहां पर मुख्यमंत्री हैं, अपितु उन्होंने अपने पास गृह मंत्रालय भी रखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि पूरी पुलिस प्रशासन उनके पास है, साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। इसका अर्थ है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जितनी है वह भी उन्हीं के अपने कंट्रोल में है। यानी अगर प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो 3 गुना दोष अकेले ममता बनर्जी का होता है। अब देखिए जो रोष आया बंगाल, मैं बंगाल की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी एक बेटी के लिए इस तरह से अपनी आवाज को मुखर किया, और पूरे देश को बंगाल की जनता से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से न्याय अगर नहीं मिलता है तो उस न्याय को छीनने के लिए सड़कों पर उतरा जा सकता है। तो ये एक अच्छी नजीर है कि अन्याय के विरुद्ध हम कैसे खड़े होंगे, भले ही हमारे पास जनबल है। तो मैं ऐसे इस बात का स्वागत करता हूं। और देखिए जिस प्रकार से वहां पर मुख्यमंत्री ने पूरी अपनी एक मशीनरी लगा दिया, पुलिस को लगा दिया, छावनी में बदल दिया, अपने पसंदीदा डॉक्टर को मनचाही और उसको और अच्छी जगह पर भेज दिया, ये सब चीजें जो है बताती हैं कि लक्षित रूप से आप जिस विक्टिम है उस विक्टिम के विरुद्ध आप पूरी तरह से अपनी पूरी तंत्र को लगाकर काम कर रहे हैं। तो इसमें नाराजगी बहुत जायज है, और मैं मानता हूं कि देखिए देश के किसी भी हिस्से में ये बात हो। और इसके साथ साथ देखिए जहां तक राजनीति की बात है, मैं मानता हूं कि राजनीति का जो अस्तित्व है वो जनमन से है, जनगण से है। और जब मैं बात करता हूं एक स्त्री के सम्मान की देश के अंदर, तो वह आधी आबादी का विमर्श है। और इसलिए हर एक राजनीतिक पार्टी को वह मात्र एक पश्चिम बंगाल में एक घटना नहीं है, कोई निर्भया की घटना नहीं है। और आज जिस तरह से राष्ट्रपति महोदय ने ये कहा कि जो है उनको भय लगता है, वो डरी हुई हैं, और इस तरह से उन्होंने बताया कि हमें भूलने की आदत है, तो बिल्कुल सही बात है। उन्होंने वास्तव में हमारे समाज पर बहुत ही कठोरता से चोट किया है, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि कोई भी घटना जब आती है हम थोड़े दिन उसको प्रति सेंटीमेंट हमारा रहता है और उसके बाद हम भूल जाते हैं।
तो मैं ये मानता हूं कि इस बार ये जो एक ऐसा प्रसंग बना है, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर कोई भी शासन हो, कोई भी सत्ता हो, कोई भी हो, कानून से बचकर कोई नहीं जाना चाहिए। और आधी आबादी के विमर्श में यह बात, हम 2047 तक विकसित देश बनने की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं, चाहे वो प्रदेश सरकार हो पश्चिम बंगाल की या केंद्र सरकार हो, सबके लिए एक सभ्य समाज, एक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चलने वाला समाज जो है, वह आधी आबादी के विमर्श के लिए कितना जागरूक है। हम अपनी आधी आबादी के लिए न्याय नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं, उनके प्रति इस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं। तो हमें देखिए, हम एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप सोचिए कि इतनी जघन्य घटना के बाद एक माता पिता अपने बच्ची को, अपनी बेटी को किस तरह से बाहर ले जाए, वो कितने इनसिक्योर होते हैं। तो मेरा मानना है कि यह जितना राजनैतिक विषय है उतना ही ये सामाजिक विषय भी है। समाज को इस विषय पर उद्वेलित होना चाहिए। समाज को अपनी राजनीतिक मशीनरी पर इतना दबाव बनाना चाहिए कि ऐसी किसी भी घटना पे जीरो टॉलरेंस के साथ निपटा जाए, और साथ साथ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए मैं मानता हूं कि नागरिक पत्रकारिता को बहुत अहम रोल निभाना पड़ेगा इस सोशल मीडिया के युग में। और साथ साथ समाज को इस विषय पर बहुत खुलकर आना पड़ेगा कि अगर कोई भी बेटी हमारे समाज की ऐसे अन्याय के विरुद्ध खुलकर समाज में आती है, तो उसे हमें समाज में उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसे न्याय का एक सिंबल मानकर स्वीकार करते हुए उसको समाज में उसका समावेशन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यह राजनीति, समाज, सबका बराबर का हिस्सेदारी है। और जैसा हमारी राष्ट्रपति महोदया ने कहा है, उससे हम सभी को सीखना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए और उसको अंगीकार करना चाहिए। बिल्कुल। सुनील त्रिपाठी जी, ये कौन से समाज में हम आ गए हैं? ऐसे लोगों पर मुझे तो लगता है कि भाई विदेशों में जो गल्फ कंट्रीज़ में कानून है, देवेंद्र जी भी मेरी उस बात से सहमत होंगे, कुछ देखना सुनना ही नहीं है। कब तक जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट, मैं तो इन सब चीज़ों में विश्वास ही हट गया, क्योंकि हर दूसरे दिन ये खबर है। हमारे घर की बच्चियां हैं, वो हमसे सवाल पूछ लें कि अगर पूछ लेती हैं कभी कभी, तो बड़ा मायूस होना पड़ता है, क्या जवाब दे दें। वो पूछती हैं, देखा आपने भैया पेपर पढ़ा आपने, आज क्या हुआ, स्कूल कैसे जाए। स्कूलों में भी तो कोई जवाब नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए विशाल जी, जब कभी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं समाज में, उनकी कितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन मुझे कष्ट तब होता है जब कोई मणिपुर की बात करता है, संदेश खाली बात नहीं करता है, अयोध्या की बात करता है, बनारस की बात नहीं करता है। अरे वो बेटी तो भारत की बेटी है, हमारी ही आपकी बहन बेटियां हैं जिनके साथ ऐसा घटित कार्य हो रहा है। कम से कम बलात्कार के ऊपर तो राजनीतिक दलों को एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। जनता चुनती सरकार को इसीलिए चुनती है कि हमको अच्छा शासन मिले, स्वच्छ माहौल मिले। अब मैं देखता हूं, अभी एक चैनल बैठा था कि अरे आपकी पार्टी में ये हो रहा था, मेरी पार्टी, अरे पार्टी से हट के उन बहन बेटियों के लिए सोचिए जो आपकी भी बेटी है, हमारी भी बेटी है। और ऐसे राक्षस जो समाज में इस तरह गंदगी फैला रहे हैं, उनके समर्थन में आप लोग कतई न खड़े हो कि बनारस में ऐसा हुआ तो अयोध्या में ऐसा हुआ तो कन्नौज में ऐसा हुआ। चाहे वो बनारस की बेटी हो विशाल जी, चाहे कन्नौज बेटी, चाहे मणिपुर की, चाहे बंगाल की, वो भारत की बेटी है, हमारी बहन है, हमारी माँ है। ये मानना चाहिए आप लोगों को भी, जैसे हम लोग मानते हैं मीडिया के लोग। उसके बाद अगर हम वो चर्चा करते हैं तो मीडिया भी आरोप लगाने को लोग दिक्कत नहीं करते हैं कि तो भाजपाई हैं, ये सपाई हैं। ये सोच है। मैं बंगाल की बात करना चाह रहा हूं विशाल जी, आपने भी देखा होगा जब ये घटना घटित हुई, पहले तो वहां स्थानीय पुलिस ने इसको आत्महत्या बनाने का प्रयास किया कि नहीं किया। उसके बाद अगर एक डॉक्टर मामला न होता तो शायद ऐसी कई बेटियां हमारी आत्महत्या के चक्कर में पुलिस फाइल बंद कर देती है, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। होता है, ऐसा हो रहा है, ये दबाव में किया जा रहा है मामला से कोई एडवोकेट होता है, डॉक्टर होता है, उसकी एक यूनिट। लेकिन सोचिए कि एक डॉक्टर को बनाने में उसके माँ बाप कितनी मेहनत करनी पड़ती है और उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है जब वो डॉक्टर नीट परीक्षा पास करके जाता है। और उसके बाद ऐसी घटनाएं हो कि जिस एंगल पर उसके पैर हमने मीडिया के माध्यम से देखा है, मुझे बेहद कष्ट हो रहा है। और मैं क्षमा चाहूंगा कि जो इस पे राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति करने कोई हक नहीं है। वो बेटी है, हमारी भी है, आपकी भी है, उस पर कतई राजनीति ना कीजिए। दूसरी बात आप देखिए कि उन
बलात्कारियों को, दुर्दांतों को बचाने के लिए 5,000 लोग रात तक पहुंचे। क्या उस बेटी के लिए 5 लाख नहीं पहुंच सकते हैं? अगर अपराधी बचाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं तो जिसके साथ घटना हुई उसके साथ ही तो लोग खड़े हो। और खड़े हो गए। आज इस बार बंगाल को दिखा दिया गया कि वो बेटी बंगाल की हो चाहे यूपी की हो। मैं सबसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि ऐसी घटना घटित हो तो सबको इस मामले में एक साथ खड़े होना चाहिए, उस पर रानी नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूं अगर कोई सत्ता पक्ष का हुआ तो सत्ता पक्ष उसको बचाने में लग जाता है, विपक्ष का हुआ तो विपक्ष भी नहीं बोलता है। कि लगातार फिर तो घूम घूम सारी चीजें होने लगती हैं, फिर तो हर चीज में राजनीतिकरण है इस देश में। दिक्कत बात इस बात की भी है, हर चीज में राजनीति है। विशाल जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं उस पर सबको चिंतन मंथन करना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश, अभी हमारे भाई बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई प्रदेश हो, अपराधियों को समाज से आप निकाल नहीं पाएंगे। और क्या अपराध करने जा रहा व्यक्ति उसको आप पकड़ तभी सकते जब घटना घटित हो जाती है। इससे पहले किसी मन में क्या चल रहा है? हाँ, उत्तर प्रदेश में जरूर कहूंगा अपने भाई से बता दें हमको एक संगठित गिरोह योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में सक्रिय उत्तर प्रदेश बता दीजिए हमको। बावरिया गिरोह आपने भी देखा विशाल जी, कच्चा बनियान गिरोह देखा, मुनुचुआ गिरोह देखा, गैंगवार देखी उत्तर प्रदेश में। आज बता दीजिए एक गैंगवार उत्तर प्रदेश में हो रही हो। पूर्वांचल से लेकर राजधानी तक गोलियां चलती थी। मैं विश्वविद्यालय छात्र रहा, मैंने देखा कि चारबाग गोलियां चल रही हैं, डालीगंज गोलियां चल रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में बता दीजिए कि कहीं एक गोलीकांड इस तरह का हो रहा हो जो गैंगवार में हो, एक कहीं ऐसा गैंग सक्रिय हो जो हत्या लूट डकैती वार करता चला जा रहा हो। कच्चा बनियान गिरोह आया, बावरिया गिरोह आया। ऐसे गिरोह किसके कार्यकाल में आए? इस प्रदेश की जनता ने देखा और शायद इसीलिए जनता भयभीत हुई और जाके योगी जी की शरण में गई। हाँ, अपराध बढ़ा है, मैं इस बात से मान रहा हूं कि जिस तरह से घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके अंजाम भी भुगतने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल सुनील जी, मैं जवाब लेता हूँ हिलाल नकवी जी से। डॉक्टर हिलाल, आप अगर नेटवर्क स्टेबल हो तो आपकी आवाज हम तक। जी 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 बताएं। अभी लगातार आपने सुना राजनीतिक विशेषज्ञ शिवेश को भी और वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी को भी। आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आप अपनी बात को रख सकते हैं। जी देखिए, हमने शुरुआत में जो है आप बात बहुत स्पष्ट रूप से कही कि क्या घटित हुई उसकी जितनी भी निंदा की जाए काम, निश्चित रूप से वो बहुत विभत्स घटना थी। उसके विरोध किया गया, उसके विरोध में लोग जो है वो सड़क पर उतर कर के आए, बिल्कुल ठीक बात। अगर जो है वो सरकार सही तरह से काम नहीं कर रही है तो जनता सड़क पे उतर करके आएगी और निश्चित रूप से सरकार को मजबूर करेंगी कि आप उस काम को करें। अब आज की तारीख में बंगाल की जो स्थिति है वो क्या है? आज की तारीख में बंगाल की स्थिति है कि सीबीआई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर की जा रही है। कोई भी बंगाल के जो सरकार है उसके पक्ष में बयान देता हुआ नहीं मिल रहा है। आप हिलाल जी, मैं माफी चाहूंगा लेकिन आपका जो नेटवर्क है वो आपकी बात को होने नहीं दे रहा है। मैं चाहूंगा आप फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। मैं देवेंद्र प्रमुख का रुख करूंगा क्योंकि आपका ऑडियो आ नहीं रही, तो आपकी बात सही तरीके से हम तक आ नहीं पा रही है। देवेंद्र जी, राजनीतिक विश्लेषक और सुनील जी ने जो बातें कही मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूँ। राजनीतिकरण अगर आप करने लगेंगे तो भाई फिर इस देश में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और देवेंद्र जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि भाई किया क्या आप लोगों ने, राज्य सरकार ने किया क्या? अब राष्ट्रपति का इस तरीके से बयान आया, इसका मतलब कि टॉप टू बॉटम सबको ये शर्म आनी चाहिए। देखिए विशाल सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। विशाल सर, जब प्रत्यक्ष हो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। दो विशेषज्ञ हमारे साथ ही बैठे हैं, जिस तरह से एक एक चीज क्लियर हुई है, ये राजनीति का विषय नहीं है। बहुत अच्छी बात है सुनील जी, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि आपने जो एक एक शब्द बोला है वो जिसके घर में बेटी होगी ना उसे तो निश्चित जो है आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग आपको सुनेंगे, जितनी तारीफ की जाएगी उतनी कम है। राजनीति करने के लिए बहुत मंच मिलते हैं, रात दिन हम 4-4, 6-6 डिबेट भी कभी कभार दिन में जब चुनावी टाइम होता है, लेकिन 2-3 तो डेली की होती हैं। फिर क्षेत्र का काम होता है, इधर उधर खूब मंच मिलते हैं, बोलने के मौके मिलते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी है कि मर्यादा कभी नहीं तोड़नी चाहिए और हम लोगों की मजबूरी है। जिस तरह हमारे साथी ने घेर घेर के हमको जो क्वेश्चन किए हैं उसका विश्लेषण जो हुआ है
मैं धन्यवाद दोनों विशेषज्ञ का दिल से करता हूं कि उन्होंने सच्चाई क्लियर कर दी है। अगर मैं इसमें सरकार को बचाने के लिए, पक्ष रखने के लिए, तो मेरे लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि बेटी आज न्याय मांगती है। आज वो बंगाल से चला दिल्ली तक, क्या हुआ था आपने निर्भया के लिए देखा कि कितने वर्षों तक माँ बार बार रोई थी और वो न्याय नहीं मिला। लेकिन कई जगह, जैसे आपने उत्तर प्रदेश की बात, मैंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा, मैंने बड़े की छोटे की नहीं, मैं कंपेयर कर रहा था अपने मित्र को, ये बताना चाह रहा था कि पहले 2007 से 12 तक भी सरकार रही थी पूर्ण बहुमत की, फिर 12 से 17 तक रही, और उससे पहले 70 वर्षों तक आप लोगों की रही जो चला रहे थे। लेकिन कभी उत्तर प्रदेश को ऐसा शासन नहीं मिला। उत्तर प्रदेश को जो शासन मिला, जो प्रयास माननीय योगी जी का है, देश में मोदी जी का है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, वो सुशासन में पहले नंबर के लिए अंत्योदय की बात करते हैं और बेटी की सुरक्षा की बात करते हैं। मेरे दो लीडर, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि दुनिया में, भारत में नहीं, दुनिया में मोदी जी का तोड़ नहीं और देश में योगी जी का तोड़ नहीं। अगर किसी के पास इनके बराबर का कोई ईमानदार नेता है तो मुझे एक भी आकर दखल देकर मुझे बता दे, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्षेत्रीय का हो या किसी राष्ट्रीय पार्टी का हो, या तो चरित्र में हो या बेदाग हो, या उस पर दाग नहीं हो, या उसका चरित्र राजनीतिक दागदार ना हो। स्वयं पर अपने इतने मुकदमे लिखे हुए हैं पारिवारिक नेताओं पर, सब पर, और आप जिस काम को करते हैं खुद को बचाने के लिए, ममता दीदी बहुत बोलती हैं, मुझे, मैं वैसे नहीं कह रहा, चिल्लाती हैं, माइक फाड़ देती हैं, लेकिन एक बेटी को न्याय नहीं दिला सकती जो दुनिया को हिलाने की बात करती है। तो भी कौन सी गलत बात है? मणिपुर, अरे मणिपुर पर मैंने कहा था, मणिपुर जला था, माननीय प्रधानमंत्री आए, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि तुम्हें जवाब दिया? आप घुमाते हो, मणिपुर की बात कर रहे हो, राजस्थान में क्या हुआ? ये सब जो है राजनीतिक हिस्सा, भाई हमारी मजबूरी हो जाती है, डिबेट को राजनीतिक मत बनाओ, ईमानदारी से न्याय मांगने की बात है, एक मंच पर आकर सरकार को घेरिए। बड़ी बात बता रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री तक लेकर एक लोकसभा में क्वेश्चन मांग लीजिए। राहुल गांधी में बहुत दम है, बहुत अच्छे ट्वीट चलाते हैं और बहुत पढ़े लिखे नेता हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि इसका क्वेश्चन लगना चाहिए लोकसभा में विपक्ष की तरफ से, और सरकार को ये बाधित करें कि इस बेटी के लिए कौन सा कानून, एक कानून भी आना चाहिए। वो जो फांसी का कानून सरकार बना रही है, कर रही है, वो विधेयक तुरंत बिगन किसी अड़चन के पास होकर कुछ ही दिन में, चंद घंटों में माननीय राष्ट्रपति जी की टेबल पर चले जाने चाहिए, अगर ईमानदारी से बेटियों के हितैषी हो। हमने डूब के मर जाइए, इस पर जवाब देने के लायक नहीं आप बेबदरबती इस तरीके के जो शांति दूत बनकर कि संविधान चला जाएगा, देश टूट जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, सब में जोश आ जाता है, पर बेटी के लिए किसी में जोश नहीं आता। हिलाल जी जवाब दीजिए अगर आप सुन पाए हो तो। हाँ जी, हमने सुन लिया। आपको हमारी आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। देखिए, इस वक्त हमारे भारतीय पार्टी के मित्र तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो विपक्ष में बैठे हैं और कांग्रेस जो है वो भी देश चला रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में कब बोला है, ये हम और आप सब जानते, देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। उनके पीछे पड़े रहे, उनसे लगातार सवाल पूछे गए, वो कुछ नहीं बोले। लोकसभा में जब उनके खिलाफ के में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था, एक शब्द उन्होंने मणिपुर के ऊपर जो है वो उस घटना की निंदा नहीं की, और नहीं, इससे वही नहीं, किसी ने नहीं की। तो इससे उसको हटा दीजिए, उसके अंदर आप का यही था। अभी यूपी में हुआ, उसके अंदर प्रधान क्या बोला है प्रधानमंत्री ने, उसके बारे में होम मिनिस्टर जो है उन्होंने क्या बोला है, आप बताएं ना क्या बोला है। नड्डा साहब ने क्या बोला है उसके बारे में? कुछ नहीं बोला है, किसी ने कुछ नहीं बोला। विशाल सर, ये मणिपुर नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, बंगाल पर चर्चा हो रही है, इस पर बोले आप। चलिए उनकी जवाब ले दीजिए, पूरा बोल तो बोलिए ना, समय की कमी है मित्र। अगर ये चीज करने रही तो आप मुझे काउंटर नहीं कर पाओगे, मेरा रोज का काम है। अरे बात पूरी तो होने दीजिए देवेंद्र जी, बात पूरी होने दीजिए, में मौके पर रहिए, बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने बंगाल पर क्या मांग करते हैं आप? चलिए देवेंद्र जी बात पूरी हो जाए, हम तय करेंगे, विशाल जी तय करेंगे, आप मत बोलिए बीच में। चलिए देवेंद्र जी, यहाँ के पर भी जो स्पीकर मत बनिए, आप भी हिलाल जी मुद्दे पर ही रहिए, स्पीकर बनने की कोशिश मत कीजिए कि विपक्ष की आवाज दबा देंगे उसको। अरे हम स्पीकर नहीं है, लेकिन हमारा अधिकार है काउंटर करने का, गलत चीज के लिए। चलिए अब आपस में अगर बात करें, फिर डिबेट का टाइम भी हो रहा है, बिल्कुल डिबेट का टाइम भी हो रहा है, आवाज बंद करने का अधिकार नहीं है। चलिए मुद्दे पे आते हैं ना, मुद्दे पे आते हैं। मैं आवाज बंद नहीं कर रहा आपकी। अरे आवाज कोई नहीं बंद करता, यहाँ पे आवाज बंद करने का कोई झटका नहीं है। मैं कहता हूँ मुद्दे पर ही आई, मुद्दे पर बात करिए।
हम एक बात लगातार कहते चले हुई है, उसकी लगातार निंदा सबने की है, हम भी निंदा करते हैं। हर व्यक्ति जिसके अंदर इतनी सी मानवता वो उसकी निंदा करेगा। वो अगर भारतीय जनता पार्टी से अब ये आपका नेटवर्क गया प्रभावित है तो नहीं करेगा निंदा, तब वो देखेगा कि किसकी बात एक भी स्पष्ट है। दूसरी बात, आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है जी। अब दूसरी बात, इसमें सिर्फ इतना सा कहना है कि जिस वक्त ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ सीबीआई इसकी इंक्वायरी कर रही है, तो अब प्रदर्शन किसके खिलाफ है, किस बात के लिए हो रहा है? जो हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्होंने जो पूरा का पूरा उनका जो बयान आया है, ये बयान अगर मणिपुर में आता तो अगर वो महाराष्ट्र का भी जिक्र कर देती तो अच्छा लगता, उत्तर प्रदेश का भी जिक्र करती तो अच्छा लगता, अगर वो उत्तराखंड का भी जिक्र करती इसके अंदर तो अच्छा लगता कि इन सारी जगहों के ऊपर इस प्रकार की घटना हुई है। आप जो है वो पूरी तरह से एक चयनित सरकार को, और उस षड्यंत्र के अंतर्गत आप चाहते हैं कि सारे के सारे लोग जो है वो आपके साथ खड़े हो जाएं। अगर इस कारण से सरकार हटाई जाती है तो उसका स्वागत तब होगा जब उसी के साथ उत्तराखंड की भी हटा दी जाएगी, उत्तर प्रदेश हटा दी जाएगी, मणिपुर की भी हटा दी जाएगी। आप सारी सरकार एक साथ बर्खास्त कर दीजिए कि इन सारी जगहों के ऊपर इस प्रकार की जो है वो घटना घटित हुई है, इससे इन सारी सरकारों को हम हटा रहे हैं। आप जब विपक्ष की एक चयनित सरकार को जहां के पर आप बुरी तरह से पराजित हुए निकालने के लिए वहां के पर राजनीति कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको उस महिला से किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं है। अगर उस महिला से संवेदना ना होती आपकी तो आप जो है वो वहां पे खड़े होकर के उस महिला के खिलाफ, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके पर संज्ञान ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मॉनिटर कर रही है, साथ ही साथ सीबीआई उसको देख रही है, तो आप सीबीआई पे जोर लगाइए कि वो जल्द से जल्द नतीजे पे पहुंचे, जिससे कि जो दोषी है उनके खिलाफ चलिए बिल्कुल। आपका नेटवर्क कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से, समय की कमी है। देखिए विशाल सर, मैं सुन रहा हूं आपको। मुझे 30 सेकंड चाहिए, 30 सेकंड। 30 सेकंड ही दे पाऊंगा, फिर मैं सुनील त्रिपाठी का रुख करूंगा। सर मुझे 30 सेकंड चाहिए। अरे दे दिए सर, हम कहाँ मना करते हैं, नाम माइक बंद करते हैं, नाम मैं ये कह रहा हूं, जिस तरह से हमारे मित्र ने सवाल उठाया, भाई सरकार बर्खास्तगी की बात कहां से आ गई है बीच में? अभी कहां आप पहले से पहले इस चीज को उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हम किसकी सरकार बर्खास्त करने? हम तो न्याय मांग रहे हैं भाई, हम तो देश के नागरिक हैं, हम भी, विशाल जी भी, आप भी, सब जितने भी लोग हैं। अभी सरकार की ये जो बात आ रही है कि बर्खास्त हो जाएगी, हट जाएगी, पहले से पहले ये ड्रामेबाजी क्यों? आपको इतना डर कैसे लगता है कि चोरी आपने की नहीं है लेकिन आपके आक्षेप आप पर ही आने वाला है? इसका मतलब आपको पता है कि कितनी कितनी बड़ी गलती सरकार ने की है कि वो बर्खास्त भी हो सकती है। ऐसी स्थिति भी आ गई क्या? मुझे तो अभी तक इस बात का कोई नॉलेज कहीं से हुआ नहीं है कि सरकार पर इस चीज की कोई वो चल रही है, लेकिन आप लोगों को डर लग रहा है तो कहीं ना कहीं देश की जनता तो नहीं पलट देगी। शायद मोदी जी ने अपने कार्यकाल में कोई सरकार नहीं पलटी है। अगर इंदिरा जी का कार्यकाल याद करोगे तो ऐसी ऐसी सरकारें बर्खास्त की गई हैं, संविधान की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये चैनल हिलने लगेगा, आपको इतनी बताऊंगा गिनती नहीं कर पाओगे। तो आपके मन में ये विकार है क्या? जब से देश आजाद हुआ क्या क्या नंगे नाच नाचे गए हैं लोकतंत्र और संविधान के साथ। कब चाहे कब कानून कब बनाना, कब हटाना है, कब किसको क्या देना, कब लेना, ये आज याद आती है आपको ये सब चीजें। ये 2014 के बाद जो देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था या जो भी लॉ एंड ऑर्डर है जिसमें सुधार हुआ, या 35A 370 राम मंदिर जैसे, जिनको कहते कि नमक की तरह गल जाओगे, जिक्र करा, बिगर कोई एक मक्खी का बच्चा मरने के बिगर ये सब काम हुए। अब तुम सैनिकों के सर कटवा कर तमाशा देखते रहे कि एक छोटा सा भिखमंगा देश की वजह से हम पर इतना दबाव है कि हम उनके जाकर लड़ नहीं सकते। अब बालाकोट को, सर्जिकल स्ट्राइक को, सेना को, सबको झूठे बताते आए। ये दमदार बात है कि आप लोगों की। चलिए बस मैं डिबेट के आखिरी चरण में हूं, जल्दी से इस पे जवाब लूंगा। देवेंद्र जी माफी के साथ रोकूंगा, समय की कमी है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। देवेंद्र जी मैं जल्दी से इस पे, हिलाल नकवी से इस पे जवाब लूंगा। हिलाल जी जल्दी से जवाब दीजिए। वो शहीद हो गए, कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई कर दी? दुश्मनों 40 के बदले 400 से ज्यादा मारे थे। ये हमने किया,
या आप लोगों को आपने उसके लिए अरे सजा देश दे की दी है। सेना ने किया भाई, उनको भी तो कुछ क्रेडिट दे दो। हर चीज में मतलब राजनीति, इसीलिए मैं कहता हूं भारत राजनीतिकों का देश है भाई। सेना ने किया, कौन सा सांसद वहां लेके चला गया था AK-56 AK-47 या कुछ टैंक टैंक लेके गया हो? भाई साहब सेना को भी तो कुछ दे दीजिए। सर ये, अरे यही लोग तो कहते हैं कि झूठा है बालाकोट, सेना- झूठा अरे है। किसी के कहने से कुछ नहीं सेना- होगा। झूठा ये है। हमें सेना आपको को क्या पता दिया है। है? पेंशन भी ले लिए। सेना पर सेना को भी कुछ छोड़ दीजिए, सेना को राजनीति राजनीति में मत लाइए। बगैर मेरी पेंशन के request है। सैनिक दिए इन्होंने सेना को। चलिए हिलाल जी जल्दी सेना जवाब लूंगा, को फिर सुनील बगैर- त्रिपाठी के पास चलूंगा। को बगैर पेंशन के सैनिक दे दिए हैं इन्होंने। सेना को जी विशाल जी, वो सैनिक दे दिए कि 5 साल बेचारे सिर्फ नौकरी। सेना को इन्होंने ये दिया है कि जो कभी नहीं आए वो ISI के लोगों को बुला करके इन्होंने जो पठानकोट के अंदर सर्वे कराया था उसका ये सारा सब नतीजा हुआ है। ये इन्होंने सेना को चलिए चलिए मैं रोकूंगा आप सबको, समय की बहुत कमी है। सुनील त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट, फिर डिबेट को क्लोज करूंगा। देवेंद्र जी, सुनील जी फाइनल कमेंट। तुम्हारे पास कोई जब बुलाया गया किसी को, देवेंद्र कैसी बात है? जी माफी के साथ, माफी के ये- साथ आपसे चाहूंगा, समय की बाध्यता है। सुनील जी फाइनल कमेंट। देखिए विशाल जी, स्थिति बंगाल की दिखाई पड़ रही है, मेरी समझ से भारत के किसी कोने में स्थिति नजर नहीं आ रही है। अगर आ रही हो तो मेरे प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, बताएं हमको। बंगाल रोज जल रहा है, रोज घटनाएं हो रही हैं। ममता जी अगर वास्तव में उस महिला के साथ, बेचारी के साथ खड़ी थी तो इतना समय क्यों लगाए? तो सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं। अगर सारा कार्य हमारा न्यायालय करेगा तो इस सरकार रखने से क्या फायदा है? क्यों हमसे टैक्स लिया जा रहा है? सर्वोच्च न्यायालय अगर हस्तक्षेप न करता विशाल जी, तो ये भी घटना अन्य बेटियों की तरह आत्महत्या में बंद हो गई होती, काम खत्म हो गया होता। उसके बावजूद 1 हफ्ता लग गया। CBI के लगभग जो साक्ष्य थे वो मिटाने पूरा प्रयास किया गया। अब मिटे कि नहीं मिटे, लेकिन मिट चुके होंगे। मैं देखता हूं जब CBI को केस दिया जाता है विशाल जी, भारत किसी कोने में हो, जब देरी हो आती है। मैं CBI के अफसरों को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि उसके बावजूद भी वो साक्ष्य गलत करके मुलजिम को, अपराधी को सजा दिलाने में पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन अगर यही जांच पहले उन्हें मिल जाए तो मेरी समझ न इतना समय लगेगा और ना अपराधी बच पाएंगे। तो बंगाल की स्थिति मैं तो खुद कह रहा हूं, अगर नहीं संभल रहा तो राष्ट्रीय शासन करना चाहिए, क्योंकि इतना स्थिति बंगाल की है वो अच्छी नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की बाध्यता है। सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शिवेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हिलाल नकवी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देवेंद्र प्रमुख आपका भी शुक्रिया। जिस तरह की घटना हो गई है, राष्ट्रपति खुद इस पे इन्वॉल्व हो, उनका बस बहुत हुआ। महिलाओं को लेकर अपराध और लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर कोई कठोर फैसला जरूर लेना पड़ेगा। अब देखना होगा कि जिस तरीके से आज भाजपा ने भारत बंद भी बुलाया, तमाम चीज़ें हुई, वहाँ पर पथराव भी हुआ, बहुत से सीन क्रिएट हुए, लेकिन बड़ी बात यह है कि देश की बेटी और कितनी बेटियां अब इससे प्रताड़ित होंगी। हमें लगता है भी एक ठोस कानून की बहुत ज़रूरत आ पड़ी है इस देश को, जहां पर बेटियों की अस्मत लूटने वालों को कठोर से कठोर और तुरंत दंड मिले, इसका प्रावधान होना चाहिए। फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।